दोस्तों मैंने बहुत बार देखा है कि जैसे ही हर बार एग्जाम्स पास आते हैं तो बहुत सारे बच्चों के माइंड में एक सीन चल रहा होता है कि इस बार मेरा वो लेवल नहीं है प्रेपरेशन का जो मैंने शायद सोचा था जब मैंने अपने एग्जाम के लिए प्रेपरेशन स्टार्ट की थी। तो चलो इस बार को मैं जैसे तैसे करके निकाल देता हूं। अब एग्जाम फॉर्म भरा हुआ है तो मुझे एग्जाम तो देने ही है, लेकिन अगली बार ऐसा बिल्कुल नहीं होगा और अगली बार मैं कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अचीव करके दिखाऊंगा। तो अगर आपके माइंड में भी कहीं पर भी 1% भी या आधा परसेंट भी ऐसा क्वेश्चन कभी भी माइंड में आया तो वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि मैं सुपर क्लैरिटी के साथ आपको एक पॉइंट ऐसा क्लियर करूंगा कि आपको माइंड में पूरा एक बेस मिल जाएगा कि आपको क्या करना चाहिए। तो चलिए मैं सबसे पहले आपको बताता हूं एक सिंपल सी एग्जांपल। मान लो कि आप एक रेस ट्रैक पर खड़े हो। आपने देखा होगा ना कि लाइंस बनी होती हैं और हर लाइन में एक एक बंदा खड़ा होता है। तो मान लो एक लाइन में एक बंदा खड़ा है और वो रेस लगाने के लिए रेडी है और उसकी साथ वाली लेन में जो बंदा खड़ा है उसने 10 केजी वेट उठाया हुआ है साथ में। मतलब आप खड़े हो, आप ऐसे नॉर्मली खाली हाथ, ट्रैक सूट पहना हुआ है, रनिंग शूज पहने हुए हैं, रेडी हो कि ट्रिगर दबाया जाए, आवाज आए और मैं भागना शुरू कर दूं। और सेम आपके साथ कंपटीशन में एक बंदा खड़ा है और उसने 10 केजी का वेट पीछे बांधा हुआ है और वो भी आपके साथ भागेगा। उसके साथ वाली लेन में 20 केजी का वेट डालकर एक और बंदा खड़ा है, उसके साथ वाली लेन में 30 केजी का वेट डालकर एक और बंदा खड़ा है। और अब आप सोचो कि उस रेस में कौन जीतोगे, आप या वो? किसको भागना जो है वो आसान लगेगा, किसको भागना मुश्किल लगेगा? शायद जैसे जैसे अगली अगली लाइन में बंदे खड़े हैं 10-10 केजी उनका वेट बढ़ता जा रहा है। अब आप सोचो, एक मैंने भागना, मान लो मेरा वेट सपोज कर लो 70 केजी है, तो मैं भागूंगा सिर्फ अपने वेट के साथ और किसी बंदे ने साथ में 50 केजी वेट उठाया हुआ है और वो वेट उठाकर फिर भागेगा। ज्यादा तेज और आसानी मजे के साथ कौन भागेगा? मैं भागूंगा ना। तो जस्ट इस चीज को जरा माइंड में रखकर अब हमारे साथ मैच करते हैं। हर एक चीज को करने की आपने सुना होगा एज होती है ना, स्टेज होती है जहां पर आपका राइट है, आप पूरा दिल खोल कर उस चीज के ऊपर वर्क करो। अगर मैं जस्ट एक आइडिया लूं कि अगर मैं बोलूं कोई फाउंडेशन का बच्चा है तो शायद 17 18 या 19 ईयर्स की एज में नॉर्मली बच्चे फाउंडेशन को क्लियर कर लेते हैं। और अगर मैं बात करूं जैसे आगे आगे बढ़ो ऑटोमेटिकली सीए इंटरमीडिएट या सीए फाइनल में, तो नॉर्मली बच्चा 23 24 ईयर्स की एज तक सीए फाइनल नॉर्मल एक एज में क्लियर कर लेता है। लेकिन आप सोचो, अगर जो एक राइट स्टेज है, राइट एज है, अगर उससे आप एक साल आगे चले गए तो मान लो आपने 10 केजी वेट उठा लिया, तो अगर आप एक एक साल आगे बढ़ते जा रहे हो और आपका जो वेट है ना वो 10-10 केजी बढ़ता जा रहा है, तो आप सोचो आपको भागना आसान रहेगा या मुश्किल रहेगा? आप जस्ट इमेजिन करके देखो। और वो 10-10 केजी का वेट क्या है आपकी जो लाइफ को लेकर नेक्स्ट, जो कह लो कि बहुत सारी चीजें हैं, शायद फाइनेंशियल बर्डन्स आ जाने ऊपर, शायद फैमिली को मैनेज करना है, शायद आगे जाके मैरिज की एज आ जाती है। वो आप जस्ट, मैंने आपको इमेजिन करने के लिए वो एग्जांपल ली है। अब ये सोच लो जैसे जैसे लाइफ आगे बढ़ेगी रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऐड होंगी और वो जो एक बोझ है ना बैग 10-10 केजी का आपका बढ़ता जाएगा। तो इसलिए अगर आपके माइंड में कहीं पर भी ये सवाल आता है चलो इस बार ना सही अगली बार सही, तो देखो क्या श्योरिटी है। शायद ये प्रॉमिस मैंने अपने साथ पिछली बार भी किया हो कि मैं अगली बार पक्का करूंगा, लेकिन वो प्रॉमिस हमें भूल जाते हैं, हम फिर दोबारा अगली बार के लिए अपने साथ प्रॉमिस कर लेते हैं। तो मैं आपको इसका आंसर भी दे दूंगा, आप सोचोगे भी इसका आंसर क्या है, सोल्यूशन क्या है। देखो, अगर आपको कहीं पर लग रहा है चलो जो भी वजह से आपकी इस बार की प्रिपरेशन ज्यादा अच्छी नहीं गई है, जो आपकी एक्सपेक्टेड थी, जो भी प्रेपरेशन आपकी एक्सपेक्टेड थी उतनी अच्छे लेवल की नहीं गई है, अब आप ये डिसीजन ना लो कि चलो इस बार को जैसे तैसे जाने देती हैं। अगर आपको लगता है कि हां आप अगली बार बहुत अच्छा परफॉर्म करोगे, तो इसका सॉल्यूशन ये नहीं है कि इस बार आप जैसे तैसे करके जस्ट अपनी अटेम्प्ट निकालने की कोशिश करो। इस वक्त आपकी जो भी प्रेपरेशन का लेवल है, 30% है, 20% है, 40% है, जितना भी है, आप उसमें क्या बेस्ट से बेस्ट कर सकते हो बस वो करने की कोशिश करो। अगर आपने इस टाइम में उतने परसेंट को लेकर बेस्ट करने की कोशिश की, इसका मतलब हमारी शुरुआत आज से ही होगी। मैं आज से ही अपना बेस्ट डालने की कोशिश कर रहा हूं। अगर आप आज
इस चीज को स्किप करने की कोशिश करते हो, अपनी अटेम्प्ट को जैसे तैसे निकालने की कोशिश करते हो, इसका मतलब क्या है कि अब आगे वाली जो अटेम्प्ट आएगी उसके लिए भी यही पोजीशन रहेगी। तो इसलिए सीधी सीधी बात है, जिसने तो जो अपना लेवल है उसमें मैक्सिमम दिल लगाकर हार्डवर्क किया, इसका मतलब वो अगली अटेम्प्ट के लिए भी आज से ही अपने कह लो कि नेचर में वो चीज अडॉप्ट कर चुका है कि मुझे क्या करना है वो मैं आज से स्टार्ट करने लगा हूं। लेकिन जिसने इस चीज को फिर से पोस्टपोन करना है वो आज भी पोस्टपोन पर करेगा और वो कल भी पोस्टपोन करेगा। तो बस मेरी एक इस छोटी सी चीज को अपने माइंड में बिठा कर रखना और आखिरी पेपर तक इस चीज को माइंड में रखना कि जैसे जैसे एज बढ़ेगी 10-10 केजी वेट उठाना पड़ेगा और वो वेट होगा आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज का। उसके साथ भागना आपको आसान है या ऐसे बिना वेट के जस्ट आपको आगे भागना है, तो ये चीज आपने डिसाइड करनी है। तो चलिए एंड तक एग्जाम में मोटिवेटेड रहना, तो मैं आपके लिए बहुत और ढेर सारी वीडियोस लेकर आऊंगा। एंड तक एग्जाम्स के जाते जाते मेरी वीडियो को लाइक करके जाना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर न्यू हो इस चैनल पर। तो आप सभी बच्चों को ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।